कहानी के दूसरे भाग में महेंद्र अपने बेटे को ढूंढने के लिए गांव आ जाता है। अपने भाई से प्यार से बात करना जी। मेरा बेटा कहाँ है रघु? मैं नहीं जानता महेंद्र जी। वो राय बहादुर शिवचरण की हवेली पे गया था। हवेली, हवेली, हवेली। कहाँ मिलेगा ये राय बहादुर शिवचरण? महेंद्र जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। हम गए थे आदित्य को ढूंढने उस हवेली पर। हमें वहां छोटे बाबू का कैमरा ही मिला। तुम कौन हो? मैं इस गांव का पंच हूं, महेंद्र जी। तो सरपंच कहाँ मिलेगा राघव? सरपंच जी, मैं चाहता हूं आप इस गांव में एक घोषणा करवाओ। घोषणा? कैसी घोषणा करनी होगी महेंद्र जी? सरपंच जी, आपको गांव में घोषणा करनी होगी कि जब तक आदित्य का पता नहीं लग जाता तब तक कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु इससे क्या होगा महेंद्र जी? महेंद्र सरपंच की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से आ जाता है। गांव का सरपंच महेंद्र की बात से सोच में पड़ जाता है और महेंद्र के प्लान को पता करने के लिए जुगनू को बुलाता है। जुगनू, तुझे पता है महेंद्र प्लान बना रहा है और तू क्या कर रहा है बे अब तक? अच्छा, आप डरो नहीं सरपंच साहब, महेंद्र का बेटा उसको कभी नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, तुम थोड़े से पागल हो क्या जुगनू? मैं उस हवेली पर न जाने कितनी बार जा चुका हूं। वहां भूत भात नहीं रहता है। क्या ये क्या कह रहे हो सरपंच जी? गांव के लोग तो बताते हैं वहां राय बहादुर और उसकी बेटी की आत्मा रहती है। वो बात मैंने ही फैलाई थी गांव में ताकि कोई उस हवेली में जा ना सके। सरपंच की बात सुनकर जुगनू सोच में पड़ जाता है और घबराकर पूछता है, सरपंच साहब, अब मैं क्या करूं? जुगनू, तू अब जा यहां से और पता कर ये महेंद्र क्या कर रहा है। और हाँ, मुझे 20 रात में ही मिलने आना, किसी को बिना दिखे। सरपंच के कहने पर जुगनू महेंद्र के प्लान को पता करने निकल जाता है। जुगनू महेंद्र को गांव में ढूंढने लग जाता है। वो महेंद्र को ढूंढते ढूंढते उस हवेली के पास चला जाता है और उसको महेंद्र हवेली के अंदर जाते हुए दिखाई देता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सरपंच को बताऊं? और फिर नहीं, पर सरपंच ने तो बीच रात को कहा है।
बाद में मैं क्या करूं? ये सोचकर जुगनू घर की ओर निकल जाता है। राय बहादुर, ओह राय बहादुर। राय बहादुर चुपके से पीछे से आकर महेंद्र को डरा देता है। दोनों जने एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। महेंद्र, मेरे भाई कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूं राय बहादुर जी। आदित्य कहाँ है? और तुम्हारी गुड़िया, वो कहाँ है? काव्या और आदित्य को मैंने शहर भेज दिया है अपने घर। मैंने सोचा बच्चों को इस झमेले में क्यों फंसाया जाए। ठीक किया ना महेंद्र जी मैंने? महेंद्र ने हवेली में इधर उधर देखा और बोला, हाँ, ठीक किया तूने। महेंद्र, अब बताओ क्या क्या पता लगा? गांव वालों से हमारे सामान का कुछ पता लगा? अरे नहीं राय बहादुर जी, गांव वाले बहुत ही होशियार हैं या फिर बहुत शरीफ है या। महेंद्र, मुझे पक्का यकीन है जिसने भी हमारी नींद हराम कर रखी है वो पक्का इसी गांव में है। यकीन तो मुझे भी है राय बहादुर जी। जब मैं हवेली में आ रहा था तो जुगनू मेरा पीछा कर रहा था। राय बहादुर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, महेंद्र, ये जुगनू सरपंच के यहाँ बहुत आता जाता रहता है। मैंने बहुत बार देखा है इसको सरपंच से छुरी छुपके से बात करते हुए। मुझे ऐसा लगता है ये सरपंच ने ही हमारी उम्र भर की कमाई को उठाया होगा। तभी वो मेरे को देखकर वो घबरा गया था और मेरे कहने पर उसने गांव में कोई घोषणा भी नहीं करवाई। महेंद्र, अब सब समझ में आ रहा है वो क्यों इतना बौखलाया बौखलाया सा रहता है। फिर अब क्या किया जाए राय बहादुर जी, असली चोर को बाहर निकालने के लिए? राय बहादुर और महेंद्र दोनों प्लान बनाने लग जाते हैं। उसी बीच जब जुगनू हवेली से आ रहा था तो रास्ते में उसको दिनेश ने उसको देखकर पुकारा, जुगनू, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। जुगनू, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। लगता है आज महेंद्र भी गायब हो जाएगा। मैं तो अपने घर चलता हूँ। जुगनू, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। जुगनू, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। तुम हो दिनेश? मैं तो डर ही गया था। जुगनू, डरे डरे थोड़े तुम लग रहे हो मुझे। कहां से आ रहे हो? मैं
हाँ, बस यहीं से। मैं कल बात करता हूँ तुमसे दिनेश। ऐसा बोलकर जुगनू हड़बड़ाहट में वहां से चला जाता है। कोई तो बात है जो जुगनू मुझसे छुपा रहा है। सुनो 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 सुनो, सरकार की तरफ से एक योजना आई है। जो भी व्यक्ति अपना कीमती सामान सरकार के पास रखना चाहता हो वो रख सकता है। आपका कीमती सामान सरकार के पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। सुनो 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 सुनो, सरकार की तरफ से एक योजना आई है। जो भी व्यक्ति अपना कीमती सामान सरकार के पास रखना चाहता हो वो रख सकता है। आपका कीमती सामान सरकार के पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। सुनो सुनो सुनो। अरे भाई मेरी बात सुनो, ये किस चीज की घोषणा कर रहे हो तुम? जरा डिटेल्स में बताओगे? भाई साहब, ये घोषणा सरकार की तरफ से है। जो भी व्यक्ति अपना कीमती सामान सोना, चांदी और पैसे बैंक में जमा करवा सकता है, जिससे उसका कीमती सामान चोरी होने से बच जाएगा और जब उसको जरूरत हो वो उसको निकाल सकता है। अच्छा, तब तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। हम सब चोरी से बच सकते हैं और अपने सामान की सुरक्षा भी रहेगी। रघु, चलो आज ही अपने सामान को बैंक में रख कर आते हैं। हाँ भाई सुरेश, चलो चलते हैं। साइड में खड़ा हुआ जुगनू भी सुन रहा होता है। उसे लगता है क्यों ना सरपंच को ये बात बताई जाए। वैसे तो सरपंच ने मुझे मना किया हुआ है आने को, पर ये बात सुनकर वो खुश हो जाएगा। और वो सरपंच के पास जाने लग जाता है। जुगनू, तुम यहाँ क्यों आए हो मूर्ख? तुम्हें तो मैंने मना किया था, फिर भी तुम मुंह उठाकर आ गए। हो सरपंच जी, आप मेरी बात तो सुनो। सरकार ने स्कीम चलाई है अपना कीमती सामान रखने की। मैं तो कहता हूँ आप भी उस कीमती सामान को वहीं रखाओ और आपको उस मान के नाम की रसीद भी मिल जाएगी। फिर वो सामान सिर्फ आपका ही होगा। महेंद्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सरपंच जुगनू की बात सुनकर पहले तो गुस्सा करता है। मूर्ख, धीरे बोल, धीरे। अगर किसी ने सुन लिया हम दोनों फंस जाएंगे। नहीं सरपंच साहब, हम नहीं फंसेंगे, बल्कि हमको तो बचने का भगवान ने मौका दिया है। सरपंच सोच में पड़ जाता। जुगनू की बात मानूं और ना मानूं। फिर वैसे जुगनू कह तो सही रहा है। अगर मैं महेंद्र के सामान को बैंक में जमा करवा दूं, तो संपत्ति पर सिर्फ मेरा ही हक होगा और गवर्नमेंट की नजर में वो मेरे नाम पर उस संपत्ति पर मेरा ही मालिकाना हक होगा। ठीक है जुगनू, तुम मुझे रात को हवेली के बाहर मिलना। और हाँ,
चुपके से आना, ठीक है? जुगनू सरपंच की बात सुनकर वहां से चला जाता है और रात को वो दोनों हवेली के बाहर मिलते हैं। सरपंच साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जुगनू, तुम मूरख के मूरख ही रहोगे। यही तो वो जगह है जहां हमारा माल छुपा हुआ है। चलो अब अंदर चलो। अच्छा, तभी तो मैं कहूं महेंद्र यहां आकर भी अपना खजाना नहीं ढूंढ पाया। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा सरपंच साहब। जुगनू और सरपंच खजाना निकालने हवेली के अंदर चले जाते हैं। महेंद्र और राय बहादुर चुपके से उनकी बात सुन लेते हैं। देखा महेंद्र जी, मैंने कहा था ना, सरपंच पर मुझे पूरा शक है। हाँ, राय बहादुर, आपने ठीक कहा था। ये दोनों हमारी संपत्ति चुराएंगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हमारा प्लान काम कर गया। महेंद्र, तुम जाकर इंस्पेक्टर को बुला कर ले आओ। मैं इनको थोड़ा मजा चखाता हूं। ठीक है राय बहादुर जी, मैं जाता हूं। महेंद्र और राय बहादुर दोनों ने मिलकर ऐसा गांव में एक झूठी घोषणा करवाई थी, अपनी संपत्ति को बैंक में जमा करवाने वाली। इस झूठी घोषणा में सरपंच फंस जाता है। अब आगे। अरे वाह सरपंच जी, यहां तो आने की कोई सोचेगा ही नहीं। तभी तो मैंने यहीं खजाना छुपाया। चल अब जुबान कम चला और यहां पर खोद। खजाने वाले जंघा से खोदने लगता है। उधर राय बहादुर चुपके से उन पे नजर रख रहा था। तभी तुम काम करो, मैं देखता हूं कौन है। सरपंच जी, किसी ने मुझे खींचा उस तरफ। तुमसे नहीं होगा ये सब। मुझे दो फोड़ा, मैं खोदता हूं। मिल गया खजाना। खजाना मिलने पर जुगनू नाचने लग जाता है। लेकिन तभी महेंद्र पुलिस को लेकर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इनको। सरपंच, मुझे बताओ तूने चोरी क्यों की? महेंद्र, अगर मैंने बता दिया मैंने चोरी क्यों और किसके कहने पे की, तो तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाएगी। अच्छा, तो बताओ आखिर है कौन वो जिसने तुमसे ये सब करवाया? मैं भी तो देखूं कौन है वो। वो और कोई नहीं, वो है
तुम्हारा भाई राघव। Please like, share, and subscribe.